पर वीडियो तो मैं आर्यन खान पे बना रहा था। सो हेलो शो के व्यूवर्स, मैं कुछ आज की इस वीडियो में आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपको मजबूर कर देगी इस नेटफ्लिक्स की सीरीज को देखने का, जिसका नाम है द बैड एस ऑफ बॉलीवुड, द बॉयज ऑफ बॉलीवुड। जो आपका दिल कहे वो कह देना, क्योंकि लास्ट का जो नाम है वो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो उसके नाम से ही रिलेटेड है, जो आपको मैं वीडियो की लास्ट में बताऊंगा। तो भाई, सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है इस सीरीज को लेकर के वो ये है कि आर्यन खान ने अपने बाप का जो नाम है उसको रोशन किया। वो कैसे किया? क्योंकि भाई सबसे पहली बात, आज के टाइम पे जहाँ नेपोटिज्म और फैमिली प्रेशर के नाम पे कई सारे एक्टर्स की जो हिडन टैलेंट है वो जनता के सामने, पब्लिक के सामने कभी आ नहीं पाती है, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल है अभिषेक बच्चन भाई, जिनकी जो पूरी जिंदगी है वो कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन के परछाई में होते हुए गुजरा कि ये बहुत बड़े सुपरस्टार के बेटे हैं। इस वजह से कई बार लोगों ने उनकी जो एक्टिंग थी, जो कि लिटरली बहुत अच्छी एक्टिंग, अगर आपने उनकी पुरानी गुरु मूवी और भी कई सारी मूवीज देख रखी हैं तो आपको पता होगा कि अभिषेक बच्चन के अंदर कितनी ज़्यादा कलाकारी है। लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रेशर को लेकर के, उस पूरे नेपोटिज्म वाले चीज़ों को लेकर के कभी भी उनकी इज्जत बॉलीवुड ने नहीं करी, और उनको जाकर के इज्जत किसने दी? वेब सीरीज ने, जो आज आकर के हमारे सामने कई सारी अच्छी सीरीज वो देखने को मिले हैं। और इसी भ्रम को, इसी पूरे जो सर्कल था जिसमें सबका जो बहुत बड़े बड़े नेपो किड्स थे जो कहीं ना कहीं मूवी लेकर के आते हैं, जैसे सनी देओल के बेटे की, बॉबी देओल की मूवी आई थी जिसका नाम भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि भाई लोगों ने देखा ही नहीं, क्योंकि ये तो नेपो किड की मूवी, इसको देख करके क्या ही मिलेगा, इस मूवी में ऐसा क्या ही है। उस भ्रम को तोड़ के इसने ना सिर्फ एक्टिंग करी बल्कि एक्टिंग को छोड़ करके डायरेक्टर की तरह डेब्यू किया और एक ऐसी नेटफ्लिक्स की धुआंधार सबसे बड़ी सीरीज ला करके हमारे सामने रख दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दूसरे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कई सालों से जो फैंस थे वो ये चाहते थे कि जो तीनों खान हैं, सलमान खान, सुपर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, तीसरे वाले अपने मिस्टर परफेक्शनिस्ट, इन तीनों को एक साथ देखा जाए, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि भाई इतने बड़े-बड़े एक्टर्स हैं और कभी भी किसी डायरेक्टर ने हिम्मत नहीं की पैसा खर्चा करके इनको एक सीरीज़ में या फिर एक मूवी में लाने के लिए। लेकिन भले ही केमियो के साथ में सही, लेकिन इस सीरीज़ में हमको इन तीनों कैरेक्टर का केमियो देखने को मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो तीसरा फैक्ट निकल कर के आता है यहीं से, कि भाई आर्यन खान ने न सिर्फ पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को इसमें रोस्ट किया है, बल्कि उसकी जो हिडन चीज़ें हैं, जो मतलब कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे की जो चीज़ें चल रही होती हैं उसके बारे में भी हमें सीरीज़ में कहीं न कहीं एज़ अ कॉमेडी ही सही, डार्क कॉमेडी ही सही, बट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि डायरेक्टर्स कैसे एक्टर्स को मूवी साइन करा करके उनकी ज़िंदगी को कई सालों तक उनका यूज़ करते रहते हैं और वो बंदा कभी भी अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाता है। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आता है कि आर्यन खान ने खुद की ही पूरी फैमिली को रोस्ट किया। हमें एक सीन में जहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पर जो उसकी बहन होती है वो फोटो खिंचा रही होती है, वहाँ पर उसकी मदर उससे कहती है कि आर्यन की तरह एक्सप्रेशन देना बंद करो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो। और यहाँ तक कि जो आर्यन का पूरा ड्रग केस हुआ था उसको भी रिलेटेड एक छोटा सा एक सीन रखा गया है, जिसमें इसको दिखाया गया है कि कैसे वो इस ड्रग केस में फंस गए थे और उसके बाद में उनका नाम पूरे मतलब सुपरस्टार्स के बीच में वो नाम उछल गया था कि जो उनका बेटा है वो ड्रग एडिक्ट है, उसको भी इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। बाकी जो इसका डार्क ह्यूमर लैंग्वेज है भाई, मतलब आपको इस सीरीज को देखने के लिए कान में ईयरफोन पहन करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सीरीज में, हर एक मतलब हर एक एपिसोड में कहीं ना कहीं जो वल्गैरिटी वाली लैंग्वेज है वो आपको देखने को मिलने वाली है। भाई ईयरफोन का प्रयोग जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट फैक्ट निकल कर आता है, जिसकी मैंने बात वीडियो की स्टार्टिंग में करी थी, जो इस मूवी का, जो इस सीरीज का नाम था, जिसका नाम था द बैड एस ऑफ बॉलीवुड। कई सारे लोग पूछे थे इसमें स्टार 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 क्यों, क्योंकि जब आप सीरीज खत्म होती है उसमें लिख करके आता है द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। अब इस नाम को जाहिर सी बात है हाइड करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नाम क्यों दिया गया है, इस पूरे चीज को समझने के लिए आपको इस पूरी सीरीज को देख करके खत्म करना पड़ेगा, जो भाई मुझे लगता है अगर आपने पहला एपिसोड देख लिया तो बाकी एपिसोड देखने में आपको समय नहीं लगेगा। तो जरूर आप इस सीरीज को देखो, और अभी तक आपने इस सीरीज को देखा कि नहीं देखा नीचे कमेंट मार के बता के जाना। और आपको इनमें से कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पहले से पता थे या नहीं पता थे, या आपको कुछ नया फैक्ट पता हो, तो नीचे कमेंट मारना, ताकि जो भी फैंस हैं उनको इसके बारे में पता चल सके। तो भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मार दो, ताकि ऐसे गलत की वीडियो आपसे कभी मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन देखते रहो शिव का रिव्यू। बाय बाय।